सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट एक्टिविटी, दैट इज़ पैटर्न एक्टिविटी। एंड इस एक्टिविटी को हम ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी भी कहते हैं। तो सो फ्रेंड्स, पैटर्न एक्टिविटी क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। पैटर्न एक्टिविटी का मतलब होता है जब कोई भी सीक्वेंस रिपीट होता है तो उसे हम पैटर्न बोलते हैं। आप यहाँ पे सीक्वेंस देख लीजिए। सपोज दैट यहाँ पे शेप का सीक्वेंस है। शेप है, पहला स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर। तो ये एक सीक्वेंस है जो अल्टरनेट करके रिपीट हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे पैटर्न। और इस एक्टिविटी को कराने से क्या होगा कि बच्चे को माइंड जो होता है बहुत साफ बनता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी। मीन्स बच्चा ये शेप को देख करके ये एनालाइज करता है कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। तो आप बच्चे को ये एक्टिविटी कराएंगे और बताएंगे कि अगर यहाँ पे ये शेप है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो इसके बाद बीच में ये आया है, तब ये रिपीट हुआ है। तो ये एक्टिविटी जब बच्चे को आप कराएंगे तो इतना बताएंगे कि बेटा जब ये पैटर्न है या ये सीक्वेंस है, यहाँ बीच में ये आ रहा है, उसके बाद फिर यही वाला यहाँ पे रिपीट कर रहा है, फिर इसके बाद ये वाला अगेन रिपीट कर रहा है। तो जब ये यहाँ है, इसके बाद फिर ये रिपीट कर रहा है, तो ये कितने टाइम हुआ? 1 2 3 टाइम हुआ। ये कितने टाइम हुआ? 1 और 2 टाइम हुआ। तो इसके बाद इसके बाद अगर ये फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा है, सपोज दैट यहाँ पे ये वाला ऐसे फिर आ रहा है, फिर ये बीच में आ रहा है, फिर अगेन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मीन्स अब किसकी बारी है? अब बीच वाले की बारी है ना। तो बीच में क्या है? ट्रायंगल। तो अब बच्चे को बताएंगे कि यहाँ पे वो ट्रायंगल ड्रॉ करेगा। अब अगर ये बीच वाला ट्रायंगल ड्रॉ हो जा रहा है तो अगेन कौन सा रिपीट करेगा? ये वाला। तो यहाँ पे बन जाएगा एक और स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल, फिर सर्कल, फिर रेक्टेंगल, फिर सर्कल, फिर रेक्टेंगल। सेम पोजीशन पे या सेम वे में यहाँ भी रिपीट हो रहा है। फिर बीच में सर्कल है, यहाँ रिपीट हुआ, फिर इसके बीच में सर्कल है, अगेन रिपीट हो रहा है। तो अब किसकी बारी है? बीच में सर्कल की बारी है। और फिर कौन सा रिपीट होगा? ये वाला। देखते हैं, नेक्स्ट पैटर्न है रॉन्ग, राइट, रॉन्ग, राइट, रॉन्ग। इसका सीक्वेंस देख लेते हैं एक बार। ये है, इसके बाद रॉन्ग के बाद राइट, अगेन रॉन्ग रिपीट हो रहा है राइट के बाद, फिर राइट, अगेन राइट के बाद रॉन्ग रिपीट हो रहा है। तो अब बीच में किसकी बारी आएगी? रॉन्ग के बाद राइट की। फिर इसके बाद ये फिर से रिपीट होगा और यहाँ पे आ जाएगा ये आपका नेक्स्ट वाला पैटर्न। तो इस तरीके से आप बच्चे को ये एक्टिविटी कराएंगे। एक और पैटर्न देख लेते हैं। W M W M W, ये वाला सीक्वेंस हमने इसलिए लिया है क्योंकि बच्चे अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों को ये चीज़ सोचना पड़ता है कि ये क्या है, किस साइड से है, तो ये साइड और कैसे ऊपर नीचे बना है, ये सब सोचने में उनका माइंड यूज़ होता है। सो इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी। तो आप देखिए, पहले W है, उसके बाद M आ रहा है, फिर W आ रहा है, इसके बाद ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, फिर M, फिर अगेन W रिपीट हो रहा है। तो इसके बाद बारी किसकी है? M की। फिर अगेन W रिपीट होगा यहाँ पे, तो ये आपका हो गया W। नेक्स्ट शेप है, ये इन्वर्टेड V बना है। सपोज दैट बस ये एक शेप है, मैंने यूज़ किया है ऐसे बच्चों को थोड़ा सा समझने के लिए कि ये किस साइड का ओपन है, किस साइड का नहीं। इसे आप ग्रेटर देन लेस देन का शेप भी समझ सकते हैं। इस टाइप से अगर हम उसको कर दें तो
तो बस इस शेप को समझना है, ये शेप किस साइड ओपन है, नीचे, और ये शेप ऊपर की साइड ओपन है। तो फिर किसकी बारी है, नीचे ओपन रहेगा। फिर इसके बाद क्या ओपन होगा, ऊपर, फिर नीचे, फिर किसकी बारी है, ऊपर की तरफ ओपन। अब किसकी बारी होगी, नीचे की तरफ ओपन। नेक्स्ट देखते हैं शेप जो है बच्चे, इसमें भी अल्फ़ाबेट का ये जो लेटर तो है बी और डी, इन दोनों में भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो पहले ये लाइन बनी हुई है, इसमें ये जो हाफ सर्कल या फिर हाफ कर्व जो बना है वो किस साइड बना है, राइट साइड बना है। फिर लेफ्ट साइड बना है, फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो जो राइट साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, बी, और जो राइट साइड बना है उसको डी। तो पहले लेफ्ट, फिर राइट, तो बी डी। उसके बाद ये बी फिर यहाँ पे रिपीट हुआ है डी के बाद, लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड में क्या होगा, डी। तो डी के बाद डी बीच में है, इसके बाद फिर से यहाँ पे बी रिपीट हुआ है। तो अब किसकी बारी है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो अब किसकी बारी है, राइट साइड वाले की। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो अब किसकी बारी होगी, लेफ्ट की। ठीक है, फिर अब लेफ्ट हो गया तो फिर से बारी आएगी राइट की। मीन्स इसके अगेन जब ये रिपीट करेगा तो उसके बीच में कौन आना चाहिए, डी। ये जो बी रिपीट हो रहा है उसके बीच में आना चाहिए क्या, डी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बच्चों से ये एक्टिविटी कराइएगा, और बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है इस एक्टिविटी को करने में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका ब्रेन बूस्ट होता है, उनका माइंड साफ होता है।